कराची के नौजवान बिजनेसमैन मीर रजा की कब्रकुशाई और सैंपलिंग का अमल मुकम्मल करके लाश को दोबारा सुपुर्द खाक कर दिया गया। पुलिस सर्जन समिया सैयद की सरबराही में मेडिकल बोर्ड की जेर निगरानी कब्रकुशाई की गई। पुलिस के मुताबिक शवाहिद जमा करने में 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। बॉडी से हासिल किए गए सैंपल्स फोरेंसिक लैब में भेजे जाएंगे। वालिदैन का DNA भी शो होगा। शवाहिद की जांच के बाद रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाएगी। उधर मीर रजा के मौत से चंद घंटे कबल किए गए मुबैना ऑडियो पैगामात सामने आ गए। मकतूल मीर रजा ने ऑडियो पैगामात में रकम वसूली और लाखों के चेक्स की तजावीज दी। ऑडियो पैगाम में मीर रजा ने मुखातिब शख्स से मसाइल खुलकर बयान करने का कहा। ऑडियो मैसेज के बाद तहकीकात का दायरा-ए-कार मजीद वसी होने का इम्कान है। उल्टी गिनती वाले खुद भी सीजे हो जाएंगे, इनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का बिलावल को जवाब। आजाद कश्मीर के जिला बाग में जलसे से खिताब में कहा, नून लीग को आजाद कश्मीर असम्बली में 2 तिहाई अक्सरियत के मजीद से 6 सीटें दरकार हैं। 10 अगस्त को बाकी चारों नशिस्त पर नून लीग मैदान मारेगी। राना सनाउल्लाह का कहना है, कश्मीर से पाकिस्तान का रिश्ता कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, इसके बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। मसाइल के हल के लिए एक्शन कमेटी के साथ बैठेंगे। एक्शन कमेटी में चंद अनासर को छोड़कर ज्यादा तादाद मुहिब्बे वतन अफराद की है। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा, पीपल्स पार्टी की क़यादत में बाग में आकर देखें कि अवाम किसके साथ है। सवाल उठाया, जब आजाद कश्मीर में सदर और वजीर आजम पीपल्स पार्टी का, तो फिर धांधली कैसे हो गई। उल्टी गिनती पीपल्स पार्टी ने शुरू नहीं की, इसका आगाज हुकूमत के अंदर से हुआ। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने कहा, वजीर आजम की मुशावरत के बाद वजीर दाखिला और वजीर दिफा ने नए सूबों का बयान दिया। नए सूबों की बात करने वाले पहले वजीर आजम को तो एतमाद में ले लें। नैयर बुखारी ने कहा, आजाद कश्मीर इंतखाबात में राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम खुल्लम खुल्ला ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने शिकायत के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया। आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। जिला बाग के 3 हलकों LA-14, LA-15, LA-16 में पोलिंग 10 अगस्त को होगी। LA-17 हवेली में इंतखाबात होंगे। तीसरे मरहले के इंतखाबात में आजाद कश्मीर के मौजूदा वज़ीर आज़म फैसल मुमताज राठौर मैदान में हैं। 2 साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास और सरदार अतीक भी किस्मत आजमा रहे हैं। पोलिंग के इंतखाबी सामान की तरसील कल होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जिला पूंछ और पलंदरी की 7 नशस्तों पर पोलिंग का शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया। KP के इलाके हंगू में 7 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। बलूचिस्तान में जारी ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत 3 दहशतगर्द मारे गए। हंगू में दहशतगर्दों ने मस्जिद में पनाह ली और दहशतगर्दी के लिए मस्जिद को इस्तेमाल किया। पाक फौज के जवानों ने नापाक ख्वारिजों को मिटा दिया। फ्रंट लाइन पर मौजूद 27 साल कैप्टन हमजा अकरम पानी के तबादले में शहीद हुए। बलूचिस्तान के इलाके कंबेला और आसमाबाद में 4 दहशतगर्द जख्मी। 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का हंगू ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत। किसी एक मुल्क पर हमला, तीनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वलीयत और तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे को मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का नाम दिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा, अपने अजीज तरीन भाइयों के साथ मुआहदे पर दस्तखत करना मेरे लिए बाइज से फख्र है। यह मुआहदा तीनों ममालिक के मुफाद में है। मुआहदे का मकसद खित्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को बढ़ाना है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, दिफाई मुआहदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, हम के हामी दीगर ममालिक के लिए मुआहदे में शामिल होने का इम्कान है। ये दस्तावेज सिर्फ हक के दिफा का अज़्म दोहराता है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने अपने बयान में कहा, तीनों ममालिक के दरमियान ये दिफाई पेशरफ्त अलाक़ायम को फ़रोग़ देगी। खित्ते पर मुआहदे के मस्बत असरात मुरतब होंगे, इससे आलमी ताल्लुकात मुतासिर नहीं होंगे। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के माबैन मक्का दिफाई मुआहदा खुशाइन है। इस्लामी ताउन तंजीम OIC का मुआहदे का खैर मकदम। सेक्रेटरी जनरल का स्ट्रेटजी के इक़दाम की मुकम्मल हिमायत का इज़हार। OIC के सेक्रेटरी जनरल का कहना है, मुआहदा खित्ते और पूरी मुस्लिम दुनिया में सलामती और इस्तेहकाम की हिमायत के लिए एक बुनियादी सुकून की तश्कील
करता है। ये मुआहदा बढ़ते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने के मुश्तरका आज़म का आगाज है। बहरीन का भी 3 बरादर ममालिक के दरमियान होने वाले मुआहदे का खैर मकदम। बहरीन की वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुआहदा खलीज ताउन काउंसिल के इज्तिमाई दिफाई निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाएगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे को मुल्की तारीख का अहम संग मील करार दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा, मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा एक तारीखी पेशरफ्त है। इससे हमारी दिफाई सलाहियतें मज़ीद मजबूत होंगी। मुआहदा सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया के मुस्तहकम और महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, तीनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और बामी एतमाद और यकजहती इज्तिमाई सलामती के एक नए बाब का आगाज होगा। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर साबित किया कि पाकिस्तान एतमाद, सिफारतकारी और अमन सलामती के वाज़ेह विजन के साथ क़यादत कर सकता है। ईरान में बड़े फौजी ऑपरेशन से नुकसान का अंदेशा है। अमरीकी फौज के सरबराह ने सदर ट्रंप को ईरान जंग से निकलने का मशवरा दे दिया। जनरल डेन कैन ने कहा, ईरान जंग से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करें, क्योंकि जंग बढ़ाने के फौजी ऑप्शन का नतीजा उल्टा निकलने का खदशा है और सिर्फ फजाई ताकत की बुनियाद पर यह जंग जीती नहीं जा सकती। इससे कबल जंग बढ़ाने के खिलाफ CIA के डायरेक्टर और वज़ीर ख़ारजा और नायब सदर भी तशवीश का इजहार कर चुके हैं। मुसल्लह अफवाज पूरी तरह से तैयार है, अपने मौकिफ से पीछे नहीं हटेंगे। ईरानी सदर का कहना है, जंग के बजाय मुज़ाकरात से हुकूक हासिल करना चाहते हैं। हथियार डालने पर मजबूर करने के ख्वाहिशमंद इसराइल को जंग को जारी करना अव्वल मकसद है। ईरान वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान की मुसल्लह अफवाज ने दुनिया की महंगी तरीन अस्करी क़ुव्वत के साथ मुकाबले में अपनी तैयारी और सलाहियतों का मुज़ाहरा किया। अब ना हम उसके बाद का मुआहदे का ऐलान दुख को किया जा सकता है। ईरानी मुज़ाकरातकारों को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इजाज़त का इंतजार। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और ओमान बहरी रास्ते पर मुआहदा करने के करीब पहुंच गए। मुआहदा होते ही अमरीका ईरानी बंदरगाहों का मुहासरा खत्म कर देगा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुआहदा हुआ तो ईरान के साथ मुज़ाकरात की राह हमवार होगी। अमरीकी इक़दामात ईरान के मुआहदे पर अमल दरामद से मशरूत होंगे। इलाकाई सिक्योरिटी का निज़ाम गैर मुल्की मुदाखलत के बगैर होना चाहिए। खित्ते की सिक्योरिटी का इंतजाम सिर्फ इलाकाई ममालिक को ही मिलकर संभालना चाहिए। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा, खलीजी ममालिक के साथ सिक्योरिटी मामलात पर मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए हालात साजगार हैं। तवील फौजी कार्रवाइयों और कशीदगी खित्ते के ममालिक की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। वेनेजुएला की तरह ईरान से तेल लेने के ट्रंप के बयान पर भी ईरान की शदीद तनकीद। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से कहा गया, माल गनीमत का दावा करने से पहले जंग जीतना जरूरी है। बंदगली में फंसकर हथियार खत्म करना कामयाबी नहीं। ईरान में मुबैना अमरीकी कामयाबी महज कागजी ट्रॉफी की तरह है। यमन की फौज का हौसियों की तंजीम अंसारुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन का ऐलान। तर्जुमान यमनी फौज के मुताबिक माराब और हदरल मौत में हौसियों के हमलों के जवाब में ऑपरेशन किया जा रहा है। अपने शहरियों और फोर्सेस के खिलाफ किसी भी खतरे का फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज हौसियों ने माराब के कैंप पर हमला किया था। अक़वाम मुत्तहिदा के एलची ने यमन में दोबारा बड़े पैमाने पर जंग का खदशा जाहिर किया। अक़वाम मुत्तहिदा के एलची का कहना है, 2022 में जंगबंदी के बाद दोबारा जंग का खतरा है। फरीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। हुकूमत से मुज़ाकरात में नाकामी के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल शुरू कर दी। कराची गुड ट्रांसपोर्ट क्रेडिट एसोसिएशन समेत दीगर तंजीमों की जानिब से हिमायत का ऐलान। सेक्रेटरी KGCA नदीम अख्तर ने कहा, हड़ताल की वजह से रोजाना की बुनियाद पर अरबों रुपए का नुकसान होगा, जिसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। बंदरगाहों समेत दीगर मकामात से मजीद कोई लोडिंग नहीं की जाएगी। मुल्क में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर में मूसलाधार बारिशें, बाज़ इलाकों में 75 मिलीमीटर तक बारिश। गुजरावाला में एक बार फिर बादल बरस पड़े। पसरूर में नशेबी इलाके ज़ेरियाब। महकमा मौसमियात के मुताबिक रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बादल बरसने की तवक्को। कश्मीर, बलाई KP और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश होने का इम्कान। NDMA ने पहाड़ी इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग, नदी नालों में तुग़यानी और शहरी मकामात पर अर्बन फ्लडिंग का खतरा जारी।